प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज कंटिन्यूड। नेट प्रॉफिट रेशियो बड़ा ही सिंपल सा शरीफ सा रेशियो है। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट रेशियो कह रहे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या कहता था? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। बस जो एक चीज का ध्यान देना है कि सर नेट प्रॉफिट क्या है, कौन सा लेंगे रेशियो कैलकुलेशन के लिए? नेट प्रॉफिट पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? कह रहा दोनों अलाउड है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी। बट अगर कुछ मेंशन नहीं है तो कौन सा लेंगे आप? आफ्टर टैक्स। कौन सा लेंगे? आफ्टर टैक्स। तो बस ये ध्यान रखना। सो net profit ratio establishes the relationship between the net profit and the RFO. net profit कौन सा? आफ्टर टैक्स। RFO में मुझे कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। नेट प्रॉफिट फाइनल फिगर। दिमाग तो ज्यादा कहाँ लगता है? दिमाग लगता है ग्रॉस प्रॉफिट में, क्योंकि आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ RFO माइनस करना है। दिमाग लगता है ऑपरेटिंग रेशियो में, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से ऑपरेटिंग है, कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। नेट प्रॉफिट रेशियो तो फाइनल प्रॉफिट है, सारे के सारे खर्चे माइनस करने हैं, सारी की सारी इनकम ऐड करनी है। पीबीटी आएगा, टैक्स माइनस करना है, पीएटी आ जाएगा। सबसे आसान। तो आने के चांसेस भी सबसे कम ही रहते हैं, क्योंकि ज्यादा दिमाग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में लगता है। बट स्टिल रेशियो एग्जिस्ट करता है, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो है नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। नेट प्रॉफिट कौन सा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? आरएफओ में से कॉस्ट ऑफ आरएफओ माइनस किया, क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे, क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, पीबीटी आ गया, माइनस करा टैक्स, पीएटी आ गया। कोई भी डाउट? और दूसरा शॉर्टकट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस विल गिव यू पीबीटी। पीबीटी माइनस टैक्स विल गिव यू पीएटी। कोई भी डाउट? ऑब्जेक्टिव, व्हाई डू वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो? ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्रोडक्शन एफिशिएंसी के लिए। ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए। नेट प्रॉफिट रेशियो ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए। हायर द नेट प्रॉफिट रेशियो, बेटर द बिजनेस। This ratio helps in determining the operational efficiency and overall efficiency, of course. An increase in the ratio over the previous period shows improvement. Compare करते हैं, पिछले साल हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो 18% था, इस साल हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो 20% है, तो देयर हैज बीन अ ग्रोथ। तो कंपेयर किया जाता है पिछले साल के नेट प्रॉफिट रेशियो से, ये देखने के लिए कि ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई। डिफरेंट कंपनीज के साथ विद इन द सेम इंडस्ट्री कंपेयर किया जाता है कि एज कंपेयर टू अदर कंपनीज हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इजी है नेट प्रॉफिट रेशियो। सर एक एग्जांपल भी करके दिखा दो। मैं दो करा कर ध्यान से देखना, दो कर देता हूँ, है बहुत इजी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ कंपनी वाज 25%, कैश सेल्स वर 2 लाख, क्रेडिट सेल्स वर 90% ऑफ टोटल सेल्स। अब वो क्या करें बेचारे, मतलब ऐसी क्वेश्चन को मुश्किल करने की कोशिश करेंगे, उनके पास और कुछ तो है नहीं। तो ध्यान से देखना, हमें दे रखे हैं कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स है 90% ऑफ टोटल सेल्स, तो कैश सेल्स क्या होंगी? 10% ऑफ टोटल सेल्स। लेट सेल्स बी एक्स। कौन सी सेल्स? टोटल सेल्स। लेट द टोटल सेल्स बी एक्स। तो कैश सेल्स क्या है? 10% ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2 लाख। तो 10% ऑफ एक्स इज 2 लाख, तो x इक्वेट कर देंगे, x इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या हो जाएगा? 20 लाख। क्या हो जाएगा? 20 लाख। क्या आया हमारा? टोटल सेल्स। हमें तो टोटल सेल्स चाहिए, आरएफओ यही है, ठीक है। रिटर्न्स को यानी तो आरएफओ यही है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 20,000, तो पहले क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, तो क्या हो जाएगा? 20 लाख का 25% विच इज इक्वल टू 5 लाख। कोई भी डाउट? अब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और तो कोई एक्सपेंसेस दे नहीं रखे, तो क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 5 लाख माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं 20,000, तो क्या आ गया 4,80,000। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय RFO। RFO क्या है 20 लाख, RFO है 20 लाख। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 480 चलो 24%। क्या हो गया 24%। इजी, कोई डाउट, कोई भी डाउट? सर एक और करके देखो, मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना, खुद कर लेना, बता रहा हूं कैसे करना है। RFO दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, सैलरीज एंड वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट इनकम है इनडायरेक्ट इनकम। तो RFO प्लस रेंट आपकी टोटल इनकम है, लेकिन आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस रेंट माइनस सैलरीज एंड वेजेस माइनस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। आप ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच चुके हो ऑलरेडी, गिवन है। ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो अदर एक्सपेंसेस। क्या सैलरीज एंड वेजेस अभी कवर हुआ होगा? हो सकता है कवर हो गया होगा, नहीं, फर्स्ट वर्ड सैलरीज है, तो सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस अभी कवर हो चुके हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए? हमें ध्यान से देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट तो निकल चुका है, इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हो। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्यों नॉन ऑपरेटिंग? बाकी तो सारे हो चुके हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट तक तो आप वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर चुके हो। अब इसमें आप माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या इसमें आप और इजी कर देते ना, कैसे? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करने हैं, अभी तो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब आप लेते हैं तो दोनों कवर हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग भी माइनस कर देंगे। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग की सेग्रीगेशन तब करनी जरूरी होती है जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हो या ऑपरेटिंग रेशियो निकाल रहे हो, या तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हो। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स। कोई भी डाउट? ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 2 लाख, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है सैलरीज एडवर्टाइजमेंट इंटरेस्ट, ये सभी इनडायरेक्ट है। 45 50 60, इनडायरेक्ट इनकम कितनी है 60, तो 2 लाख ही रहेगा नेट प्रॉफिट भी। तो हमें क्या चाहिए नेट प्रॉफिट रेशियो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो क्या हो गया ये 40%। इजी, क्लियर? बताइए नेट प्रॉफिट रेशियो, कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स।